व्यवस्था के वो चटनी का मोर द्वारा संपन्न हो। और साथ साथ पटेल जी एक निवेदन मोर ध्यान देवे, ये भाई हमारे आचार्य जी के बगल में दिखा थे भाई केदार वर्मा, करंजा भिलाई के रहने वाले है, वो आचार्य के आचार्य घलो उन्होंने उहुल बोलवाओ, बहुत बढ़िया वक्ता है, बहुत बढ़िया वक्ता है और समर्थन करिए मनोरम वर्मा जी निश्चित रूप से बहुत। और केदार भैया आप लोग बोलना ही है निश्चित रूप से, वो हाथ हलास काम नहीं चले, बोलना है तो ऐसा जन है तो समस्त सबके प्रति मंगल कामना करत कर एक ठन कहावत है हमारे छत्तीसगढ़ी में आज के हिसाब से, या तो खाओ गरती मन आचार्य गुरु जी, या तो खाओ गरती और नहीं खाओ झरती, है नहीं तो गरती लत खा जिन खा रहे आओ झरती की ओर चले प्रयास करो। ये भाव के साथ में बिंदु जी के एक कविता के माध्यम से हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की झांकी और कहीं शंकर की है झांकी, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। सरल कविता की कुंजों में बड़ा मंदिर है हिंदी का, जहां प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण, डुबाती रोज रामायण। और ऐसा पावन राम कथा परमात्मा राघवेंद्र सरकार के पावन कथा के माध्यम से आओ हम और आप चला रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल का। और मोर बर सरल एकर स्थिति हो गए है, संजोग कुछ ऐसे रही से वैष्णव महाराज कुलेश्वर वैष्णव महाराज है वो प्रसंग ला बोल रहे तो मोर बर बहुत हल्का हो गया, सरल हो गए, काबर बने बने बात लोग गोठिया डरे है। अब मैं दो चार ठन यति होती के गोठिया प्रयास करूं। सबसे पहली परमात्मा राघवेंद्र सरकार के रामचरितमानस में प्रथम यात्रा अयोध्या से लेकर के जनकपुर तक के यात्रा गुरु विश्वामित्र के साथ, और ये यात्रा में भगवान राघवेंद्र सरकार जनकपुर तक पहुंच गए हैं। और वहां पहुंचे के पश्चात में मन बुद्धि और चित्त और अहंकार चारों समस्या के जब समाधान हो जाते मन के दुरासा ताड़का के, फिर अभी अहिल्या प्रसंग हमारे आचार्य जी सुनाते रही से वो बुद्धि के समस्या है सहस शिला ते जड़ मति भई, ओकर बाद में अहंकार जो शिव धनुष से अहंकार के प्रतीक है वो खंडन होना, और पश्चात परशुराम जी चित्त की समस्या है सबो समस्या के समाधान, और तब ज्ञान और भक्ति और राम और सीता के मिलन, और तब हमारे जीवन के समस्त समस्या के समाधान। ये प्रस्तुत प्रसंग में ले चलो जहां महाराज जनकपुर के सभा भगवान परशुराम पहुंचे हुए हैं। संत मन के ऐसा मान्यता है कि वास्तविक में ऐसा घटना परसु जनकपुर के सभा में महाराज जनक के दरबार में परशुराम आए ने। वास्तविक घटना तो संभवतः कि भगवान राम अयोध्या जब जनकपुर से अयोध्या के ओर प्रस्थान रहते तो शायद कहीं बीच रास्ता मिलते, लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी है भगवान परशुराम के प्रसंग ला और जनकपुर के सभा में ला करके मानो वहां एक समस्या उत्पन्न हो गई है। जब धनुष टूट गए और सीता जी जयमाला पहना देन, और तब वहां जो राजा रहे ने भूप सहस 10 राजा रहे ने उमन का करने जहां तहां गाल बजावन लगे सब कर भाई का कोई इंद्रजाले न चाहूं उठा देखन थोड़ा देखन कहीं करत देखन और क्या या काय त्रिभुवन जय समेत वही देही की प्राप्ति हो गए, और तब ये ले छाओ सी कह को घर बांधवनी बालक दो, और ये समस्या उत्पन्न हो गई। जबकि ये समस्या के समाधान भगवान तो राम स्वयं के थे जगमहु सखा निशाकर जेते और लक्ष्मण हनई निमिष में होते थे, वो तो लक्ष्मण सबके विनाश कर दे। लेकिन यहाँ विवाह जहाँ आनंद उत्साह दो परिवार दो सभ्यता दो समाज के मिलन है, और ऐसन में और खून खराब युद्ध की स्थिति हो निश्चित रूप से जब तक तो खून खराब हो और तब फिर विवाह में रस भंग हो जाए, और तब का करे लगी कह भाई ऐसा ला बला जाए जे न एक जन के आय से ये 10-10 हजार दिन गाल बजावत तेकर गाल बजावे
दूर हो जाए। व्यवहारिक बात, अब कोनो लड़का बहुत तंग करत है, बहुत इतरावत है, ड्यूटी करत है, तब वो लड़का कहे समझाए या लड़का सुधारे के बदला वो कर दादा बला ले, वो कर दादा ही लड़का अपने आप चुप होकर डर जल्दी बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये कुछ ऐसने भाव लेकर के, और तब भगवान के द्वारा कहना चाहिए ये मीन कमठ सुकर नरहरि बामन परशुराम बपुधरी, और तब परशुराम जी के आगमन होते, और तब जो होते ये कहने कि ये जन घटना जन घटित होने, तब वो परशुराम देख करके जन राजा अभी तक गाल बजावत रहे तेन सब मना एक तरफ लुका जाते हैं। और तब के पावन प्रसंग जहाँ लखन कहे वो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, और जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। इकर शाब्दिक अर्थ हो ये होते हैं कि लखन हंस करके कहा थे कि सुनो मुनि, ये क्रोध जो है पाप के मूल है, या पाप के जड़ है, और जेकर कारण यही बस जन अनुचित, ओकर कारण अनुचित करते हैं, गलत करते हैं, और चर ही विश्व का प्रतिकूल, और विश्व के अनुकूल नहीं विश्व के प्रतिकूल चलते। ये प्रस्तुत प्रसंग के शाब्दिक अर्थ से। और लक्ष्मण परशुराम संवाद जैसन के अपन कुलेश्वर वैष्णव जी के अहमता और ममता के त्याग, जहाँ दो भाई सामने हैं, दो समस्या के समाधान, अहमता के समाधान अखंड ज्ञान घन परमात्मा राघवेंद्र सरकार के द्वारा, और ममता के त्याग वैराग्य रूपी लक्ष्मण के द्वारा होते। तो यहाँ पर हंसी लखन कहे हंसी सुन, और ये हंसत देख, और मैं हम मुख्य अपन प्रसंग केंद्रित करूं क्रोध पाप कर मूल, क्रोध की तरह तो लखन कहे हंसी सुनहु, और एकर हंसी देख के का करे, हंसत देख नख सिख ऋषि व्यापी। परशुराम जी के कहना चाहिए नाखून से लेकर के सिर तक के ऋष भर गए, माने क्रोध ला अग्नि के रूप कहे गए, और अग्नि जरूरी भी है कब, जब नियंत्रित रही तब, और जब वो अनियंत्रित हो जाए तो निश्चित रूप से कहना चाहिए वो सारा संसार ला जला सकते। तभी तो एक सब बड़ा सुघर बात का माचिस की एक तिली सारे संसार को जला सकती है, मगर कब, पहले खुद जलेगा तब। ये विशेष बात है। तो ये अग्नि, तो अग्नि के हमारे जीवन में जरूरत है, अग्नि है तभी घर में भोजन पकते, शरीर में भी अग्नि है, तो ओकर द्वारा हमारे भोजन जो शरीर में जाते वो पक्षे। तो ये प्रकार से हम चर्चा करबो कि रामचरितमानस में क्रोध, और क्रोध या क्रोधी मन के लक्षण यदि हम देखें तो उत्तरकांड में कागभूषण जी अपन वृतांत बतात लोमस ऋषि के माध्यम से जन प्रसंग जैसे तेवकर माध्यम से बताते, मुनि तन भय क्रोध के चिन्ह, ये क्रोध की चिन्ह वहां पर उपस्थित होते। तो क्रोध की चिन्ह लक्षण कैसे ने व्यवहारिक रूप में भी अगर हम देखा, कोनो खिसियाथे भड़कते तो ओकर चेहरा तमतमा जाते। दूसर बात होते, नबी जी बता दी से वैष्णव जी है वो गाली बकते, भृगुपति बकहीं कुठार उठाए, बाबा तुलसी के शब्द है बकत है ना, भृगुपति बकहीं बोलत नहीं है, बकत है, गाली देना बकना ये है। और किसे कहे का वो अपन स्वयं के बारे में भी न वो भला सोच सके न पूरा सोच सके, विवेकहीन हो जाते। तीसरा बलहीन हो जाते, रिश्तन जरई होई बलहानी। और हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत धलो के का, रिस खाए बुध और बुध खाए परान, ये हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है। तो ये ऋष के क्रोध के चिन्ह है। ओकर बाद में वो सबसे पहले तो वो खुदे जल थे, वो अपन क्रोध में या गुस्सा के कारण दूसर के नुकसान वो करे चाहे मत करे, लेकिन अपन आप के नुकसान जरूर कर डालते, और वो अपन आप के ही अनर्थ कर देते। तो ये प्रकार से अब ये क्रोध आते कुछ मन के स्वभाव इसने होते जन क्रोध कर देते। हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित राम कीकर महाराज जी बड़ा सुघर बात की है, एक जन ब्राह्मण रहा है, वो कर रसोईया रहा है। अब एक दिन ओकर खाना बिगड़ के कोनो कारण ऊंच नीच हो गए, बहुत भड़क गए रसोईया बात। आप ठीक है, दूसरा दिन भोजन वो बढ़िया बन गए, तब तो खुश हो जाना रही से,
लेकिन नहीं, चूंकि ओकर स्वभाव भड़के रहा, क्रोध करेगा, दूसरा दिन फिर भड़के ओकर पर जोरदार कहे तो बनाए ला थे, लेकिन ते जान मुझ के बिगाड़े है। तो ऐसने घलो क्रोधी मन के स्वभाव थे। तो ये सब है। तो लखन कहे वो हंसी, हंस करके कहना। और हंसी भी तो बहुत प्रकार के होते, संत मन बड़ा सुगर बात के। और हंसी अभी एक ठन टीवी चैनल घलो का थे, लाफ्टर चैनल, लाफ्टर शो, हंसे के हंसना घलो के एक ठन स्वास्थ्य के लिए जरूरी भी है, वो एक ठन अच्छा बात है, कसरत भी के थे। लेकिन कभू कभू कोनो व्यंग के मारे हंसी कर देते, कोनो खिलखिला कर हंसते। कई बार होते कि हम कहूँ मेरे जात हम सामने वाले बड़े व्यक्ति मिले हैं, हम हंसना तो नहीं चाहत, लेकिन शिष्टाचार के कारण भी हंसी हंस देथन। ओकर बाद कई बार मुंह दबा करके लुका के हंसे लोग लगे थे, वो एक प्रकार के हंसी छे। कई बार ठहाका लगाना, उन्मुक्त हंसी है ना, और कई बार क्रूरतापूर्वक हंसी। अब भगवान राघवेंद्र सरकार जब गंगा घाट के किनारे में खड़ा हुई और तब सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे उन्मुक्त हंसी परमात्मा के। तो लखन कहे हंसी सुनहु मुनि क्रोध पाप कर्म। ये क्रोध जो है पाप के मूल है। और रामचरित मानस में हम आप देखे प्रयास करण वास्तव में क्रोध करते का और क्रोध होते कब। रामचरित मानस के उत्तरकांड में सूत्र देते, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। जब तक दो के भाव न हो तब तक क्रोध हो ही नहीं सके। हम आप अपन व्यवहारिक जीवन में कई बार हमार दांत के द्वारा जीभ कट जाते, हम कभू क्रोधित नहीं हो। कई बार हम चलत चलत एक पैर दूसरे पैर से टकरा जाते, हमला क्रोध नहीं आवे। कई बार हम अपट के गिर भी जाते, हमला क्रोध नहीं आया। लेकिन जैसे ने कोनो दूसरा कहूँ थोड़ को भी अगर उंगली भी लगा दे, थोड़ो को धक्का भी मार दे तो हमला क्रोध होते। तो कहीं क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध हमारे जीवन में नहीं हो सके। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखा ही जगत किसन करहि विरोध। माने यह सूत्र है कि अद्वैत, जहाँ अद्वैत बुद्धि है तो वहां क्रोध नहीं सो उसके क्रोध होगी तो दो बुद्धि। और क्रोधी मन करते का बैरु कारण सब काहू, बिना कोई कारण के वो क्रोध सबसे करते। फिर ओकर बाद और का होते, खोजत कतहु मिले नहीं दूरी करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। क्रोध है धर्म से दूरी है कर दे। तीसरी बात है ना, तो ये कहे ना सुग्रीव जी है जब परमात्मा के शरण में पहुंचे अंत में कि प्रभु नारी नयन सर जाहि न लागा घोर क्रोध तम निसी। ये वो क्रोध के है कहे अंधकार रात्रि है वहां से जाएगी है। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात है रामचरितमानस में संकेत करेंगे, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के रास्ता है। और फिर का करते कहीं कहीं कर हृदय क्रोध नहीं दाह। ऐसा कौन व्यक्ति है जेकर हृदय ला क्रोध जलाए नहीं है, माने जेकर जीवन में क्रोध है उकर हृदय जाहे। और फिर कहीं मानस रोग में ही चला कहीं काम बात कप लोप पारा क्रोध पित्त। कब बात पित्त हमारा आपके जीवन में जरूरी है, तीनों सब में रहना जरूरी है। लेकिन ये क्रोध पित्त नित्य छाती जा रहा है। तो ये तो रामचरित मानस ये क्रोध देखें, क्रोध हमारा वो आपके जीवन में आते तो ऐसा ऐसा समस्या उत्पन्न कर देते। और तब देखें तो क्रोध हमारा वो आप ये प्रस्तुत प्रसंग में देखे मिलते थे। यहाँ पर दो क्रोध ही देखे मिलते, एक तरफ लक्ष्मण जी के क्रोध है, एक तरफ परशुराम जी के क्रोध है। परशुराम जी के क्रोध है धनुष टूट काबर, माने भूतकालवादी, और लक्ष्मण जी के क्रोध है भविष्यवादी। तो हमारे आपके जीवन में क्रोध होना कैसे चाहिए वर्तमान समय में, तो कहना चाहिए देखे मिलते तो क्रोध अमल देखते कि वो भूतवादी, काम वर्तमानवादी है और लोग भविष्यवादी। जबकि हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी के थे कि हमारा वो आपके जीवन में हो तो काम न होना चाहिए भूतवादी। काबर एकर पहली हम 84 लाख योनि में जन भी योनि में रहे हैं, हर योनि में हम लग काम प्राप्त रही से। ओकर बाद क्रोध होना चाहिए भविष्यवादी। काबर
भगवान राम लक्ष्मण चौमासा व्यतीत करे के बाद में वो किथे लक्ष्मण मोर धनुष मान ला तोला है प्रभु, अब का अचानक जरूरत काबर पड़ गए, और तब कहिन कि एकर से भी जरूरत पड़ गए काबे के सुग्रीव सुधी मोर बिसारी पावा राज को सुरनारी, और तब कहिन जय सायक मारा मैं बाली, और तब कहें कि काकर हुआ आपो धनुष मान ला, और तेही सर हताओ मूल कह काली, और वहां और तब लक्ष्मण के प्रभु ये काली बर नहीं रहे छोड़ना चाहिए, वो काम लाजेज कर देता हूं। माने क्रोध हमारे जीवन में हो तो भविष्यवादी हो, और निश्चित रूप से यदि व्यवहारिक जीवन में हम उपयोग करन ककरो मारे बर एक डंडा धर के या टंगिया धर के हम तैयार हो गए हैं, बोला यदि हम काली बर छोड़ दें तो निश्चित रूप से काली वो लड़ाई नहीं हो, काली मारन नहीं, और ओकर सन मित्रता हो जाही। तो ये प्रकार से क्या है, क्रोध अग्नि के समान है और ये भोजन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्रोध हमारे आपके जीवन में आए हो तो भगवान राम बोले राम सको तब सकारात्मक हो, है ना। तो ये प्रकार से क्रोध ककरो हत्या करे और मारे बर दौड़े वो क्रोध है, लेकिन वो बोध से करते और तो यहाँ संकेत है कि अपन क्रोध के द्वारा बुरा बना देना ये क्रोध के दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं। और वास्तव में क्रोध के समन का है तो कहीं नहीं संतोष तक कोनी कछ कहो, अगर जीवन लक्षण हुई बात की अब नहीं संतोष है तो कुछ कहा, माने संतोष आए तो निश्चित रूप से क्रोध से बचे जाए और जनी रिस रोग की दूसरा दुख हो। वैसे लक्ष्मण जी यहाँ तक तो भविष्योन्मुखी है और वे बुद्धि के कारण तो, और देखन रामचरित मानस में तो कुंभकर्ण घलो क्रोध करते भाति क्रुद्ध महाबल वीरा, है ना। और परशुराम जी के क्रोध के बारे में बाबा तुलसीदास जी बालकांड में लिखिन घोर धार भृगुपति ऋषाणी, घोर धार जैसे बाढ़ आगे है और धार है, और ओकर धार अगर बहुत ही चल जाए कई गांव फसल चौपट करी पशु पक्षी मन के विनाश करी, और तब घाट सुबद्ध राम बलवान। अब परशुराम जी तो स्वयं अपन मुख से कही थे का बाल ब्रह्मचारी को ही और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, आप स्वयं घोषणा करते कि मैं क्रोधी नहीं अति क्रोधी हूँ। और यदि देखा तो बाली के जीवन में भी क्रोध देखे मिलते, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, जब सुग्रीव के द्वारा द्वार में आकर के ललकारे जाते और तब बाबा तुलसी लिखे सुनत बाली क्रोधातुर धावा। तारका की जीवन में घरों देखे मिलते, जब विश्वामित्र के साथ में परमात्मा अनुसहित लक्ष्मण के साथ में जब याद रही थे, बाबा तुलसी लिखते चले जाद मुनि दिन दिखाई, अब तब का सुनी ताड़ का क्रोध करिधाई, क्रोध करके आते। नारद के जीवन में घनो क्रोध दिन देखे मिलते, कब जब एक बार वो काम क्रोध तीनों जीत लेते और ऐसा भगवान शंकर के पास में जाकर के और अपन काम विजय के चर्चा करते हैं, और तब भगवान शंकर के जी में यह कथा सुनाए ये सर ये कथा लो हरि सुनाए कब हूँ, लेकिन ओकरो पास में जाकर के जब सुना देते और तब तो भगवान की थे और अंकुर गिरफ्तार भारी अवश्य में, और तब भगवान और उखाड़े बर्जन विश्व मोहिनी के प्रसंग होते हैं, और अंत में जब वो विश्व मोहिनी भगवान के गले में माला डाल देते और तब तो नारद जी बहुत क्रोधित हो जाते, कारण दई हो श्राप की मरी हो जाई जगत मोह उपहास कराई, अरे मैं श्राप तो होने तो मर जाऊं। और जगत में वास्तव में होकर उपहास अगर कोई करे रही है तो शिव के दो गण रही है, और तीसरा अगर हम जोड़ सका था तो विश्व मोहिनी बोल देखी से होकर वो रूप ला। तो ये प्रकार से है ना। दूसरी तरफ अब अगर हम देखें तो कही कुटिल भई उठी ठाड़ी मानव रोष तरंगनी बाढ़े। महाराज दशरथ कह के भवन में जब पहुंचे और तब है ना, और कहते का वो करते का बाबा तुलसी दयाल जी की भिल्लनी जी में छाड़ा न चाहती वचन भयंकर बाज, मानो ये प्रकार से ये कठोर वचन बोलते हैं। तो ये प्रकार से रामचरित मानस में बहुत क्रोध है। अब दूसरी तरफ और देखा जटायु के भी एक प्रकार क्रोध है, तो वो जटायु काबर क्रोध करते धावा क्रोधवंत खग कैसे छूटे कोई पर्वत को कैसे, जब सीता के हरण करके और रावण लेके जाते थे और तब
सीता के पुकार ला सुन करके और तब क्रोधवंत माने रक्षा करे बर पर हित करे बर, है ना। और लक्ष्मण गलो के क्रोधवंत तब भय अनंत भंजे व्रत सारथी तुरंता, है ना। और ये प्रकार से लोमस मुनि के है बारंबार सको पुनि करे निरूपण ज्ञान, है ना। तो ये प्रकार से रामचरितमानस में बहुत पात्र हैं। और तब ये सब विभिन्न पात्र के माध्यम से हम देखें तो निश्चित रूप से हम लोग ये लगे कि कौन से क्रोध से हैं और कहाँ पर क्रोध करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। क्रोध नियंत्रित रहे, जिन प्रकार से हमारे घर में पाकिट में भी घर को माचिस या लाइटर रहते माने वो अग्नि प्रतीक है, वो रहे घर में अग्नि का वो जरूरत है भोजन पकाए बर, लेकिन वो नियंत्रित रहे, अन्यथा अनियंत्रित रही तो कहना चाहिए तो अनियंत्रित ही तो वो तो अपने जल ही लेकिन पूरा विनाश कर दी, भस्म कर दी है। तो निश्चित रूप से तो क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना और जब ते किन्ह राम की निंदा अंगद जी घलो क्रोधवंत अति भय कपिंदा। और हनुमत लाल जी देखी पवन सुत कटक बिहाला क्रोधवंत जनु धायव काला। हनुमत लाल जी के जीवन में देखे मिलते क्रोधवंत तब भय लक्ष्मण जी के जीवन में मिलते। तो ये क्रोध के भी आवश्यकता है, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रोध भगवान राम के है, जिन कब विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत। और बोले राम सकोप तब भय बिन होने कोई भय के द्वारा समाज के कल्याण के लिए अनीति अन्याय अनुचित के समाधान के लिए अगर जीवन में क्रोध आए तो निश्चित रूप से वो क्रोध वंदनीय है। और अब बैर व कारण सब काहू ऐसा भाग करके या कोनो दूसर तरफ लिखे ने गुणकृत सन्निपात नहीं किए। अरे अवकाल कर्म स्वभाव गुणकृत, कई जन्म की स्वभाव केवल क्रोधी है, तो वहां पर नियंत्रण की आवश्यकता है। और रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंग के माध्यम से यदि देखा तो निश्चित रूप से हमला और आपला बड़ा सुघर संकेत मिलते कि क्रोध कैसन क्रोध होना चाहिए और कैसन क्रोध हम अपने जीवन में नहीं है। और क्रोध किससे काम बनने वाला नहीं है, बोध से काम बनने वाला है। तो यही सब भाव के साथ में हंसत और तब परशुराम जी के वो समय में का है, परशुराम जी के पूरा शरीर हसत देख नख सिखरे गया, सर से लेकर पांव तक क्रोध ही क्रोध दिखाई देते, माने सर से लेकर पांव तक अग्नि। दूसर भाव में कहा अगर कोनो घर में चारों तरफ घर भर में आगी चागी है तो वो घर है जल के भस्म हो ही कल्याण होने वाला नहीं है। वो घर में आग लगे है वो स्वाहा हो ही बरस में। तो ऐसा क्रोध के अग्नि विवेक के द्वारा सुरक्षित रखे जा सकते। तो यहाँ लक्ष्मण परशुराम जी के संवाद माने यहाँ 2 विचारधारा और 2 दर्शन के टकराव होते संवाद में। एक भूतवादी है, एक भविष्यवादी है, एक राम दर्शन है, एक परशुराम दर्शन है जो विश्व विधि क्षत्रिय कुलद्रोही। और सामने में और दूसरा ये अहमता और ममता के समाधान 2 भाई के द्वारा। मैं ये अहमता है और मोर ममता है, दोनों समस्या के समाधान। और हमारे पूज्य गुरुदेव वास्तव में थे ये परशुराम जी के देवन के कहने स्वरूप विस्मृति के प्रसंगे अपन स्वरूप लक्षण मिला है उकर विस्मृति के प्रसंग से, है ना। और तब दूसर तरफ परशुराम जी के जो दर्शन से वो कहा है दंड के द्वारा आतंक के समाधान वो दंड के द्वारा करना चाहते रहे थे। लेकिन भगवान राम देखो जब लंका से युद्ध जीत करके भगवान राम अयोध्या ऐसे और तब गुरु के चरण में धनुष बाण रख करके और भगवान फिर होकर बाद में राम राज्य की स्थापना होते बाबा तुलसी लिखिन राम राज्य की स्थापना में व्यवस्था कैसे रही है दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक है। तो वहां दंड दे के जरूरत नहीं रही से। और तब समाज ला सुधारे बर तो कर सकती तो शेष के परिचय फरसा के द्वारा फरसा काबर बार फरसा ला चलाना तो चाहे लेकिन फरसा चले नहीं और वो शेष के परिचय फरसा देते। और दूसर द्वारा वही परशुराम जी के हाथ में जिन धनुष थे वो ब्रह्म के परिचय ला वो धनुष के द्वारा प्राप्त होते। और ये प्रकार से दोनों के परिचय जब मिल जाते और अंत में जब तब परशुराम जी जाते तो का कह जाते क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता।
केवल राम से नहीं नहीं के लक्ष्मण से भी क्षमा क्षमा मंदिर दो भाता। भगवान राम के तो 9 बार जय जयकार करके जाते, लेकिन भगवान क्षमा मंदिर दोनों से क्षमा मांगते। तो ये प्रकार से, और ये क्रोध अग्नि के समान है, तो अग्नि है सब कुछ ला जला करके खाक कर देते। रामचरितमानस में संकेत है काह न पावक जारी सक, अग्नि ऐसा का चीज है जो जला नहीं सके। दूसरी जगह भानु कृषाणु सर्व रस है, ये सब रसला खाते हैं। तो ये प्रकार से अग्नि सब कुछ जला देते, लेकिन वो अग्नि जीवन के लिए जरूरी है। दूसरा मानस रोग में काम बात कपलोप अपारा क्रोध पित्त न छाती जा रहा, ये क्रोध रूपी पित्त के शरीर में आवश्यकता है। कब? जब समृद्ध और विषम होते तो निश्चित रूप से जीवन में समस्या उत्पन्न करते। तो रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंग के माध्यम से हम देखें क्रोध, और क्रोध के समाधान केवल बोध के द्वारा होगी, अन्यथा दूसरा हमारा वाक्य जीवन में क्रोध समस्या है। क्रोध पाप कर मूल, तो लखन कहो हंस सुन मुनि क्रोध पाप कर मूल। और यही बस जन अनुचित करी, में उचित कर नहीं सके, अनुचित करी, अपनो नुकसान करी, समाज के नुकसान करी, देश के नुकसान करी, और चरण ही विश्व प्रतिकूल, और ये विश्व के अनुकूल नहीं प्रतिकूल चली जिक्र थे। दूसरे के वो विनाश हो बेच करी और खुद के विनाश हो ही। ये मंगल भाव की कामना करत करत तो समय लगभग पूर्णता की ओर पहुंचे थे। तो हम जो कोई त्रुटि हुई स्वीकार क्षमा याचना करत रहा। पुनः निवेदन दूसरा आचार्य जी से हम एक आदिन कथा सुनबो, यही निवेदन के साथ में केदार भैया गुर्री गुर्री देखा तो मोट डाल कोई बात नहीं, कट तो गुरुल देख ले, लेकिन बिल्कुल आप लोग कथा सुनाना है। पटेल जी वो आप ओकर से अपन एक दिन समय ले लो। तो मंगल कामना करत करत आप सबके टूटे के लिए क्षमा चाहते हुए आप सबके चरण में प्रणाम करत। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। लखन कहे हंसी मुनि क्रोध पाप कर मूल, इस प्रसंग पर आपके द्वारा सुंदर कथा। बहुत धन्यवाद आपको। सुनने वाले 39 श्रोताजन के प्रति आभार। इससे पहले कि कुछ निवेदन किया जाए, आदरणीय के सिन्हा सर जी आपसे निवेदन है प्रकट होंगे, कुछ सूचनाएं आपके द्वारा सभी को प्रेषित की जाएंगी। लखन हंसी कहो, पहले हंसे, इसे सूचित किया कि क्रोध से न बोलेंगे, व्यंग वचन ही कहेंगे। लक्ष्मण जी को परशुराम जी ने जो अति पापी कहा वह क्रोधवश होकर ही कहा है। उस पर उत्तर दिया कि क्रोध पाप कर्म है। मुनि जी सुन तो लीजिए, क्रोध ही तो सभी पापों की जड़ है। वह तो आपके पास में भरपूर है और सारे शरीर में भरकर उमड़ रहा है। क्योंकि परशुराम स्वयं कहते हैं कि मैं अधिक को ही और अकरुण को ही मैं हूँ, मैं और बिना कारण उमड़ता उगलता हूँ बार बार। आइए आदरणीय सिन्हा जी, सादर निवेदन आयोजन के संबंध में कुछ सूचना आपकी ओर से। सादर प्रणाम। आप सभी संत समागम में शामिल होने जा रहे हैं हमारे दिव्य चरणों को और संतों को सादर प्रणाम करते। मैं यही कहूंगा कि कल हम लोग हमारे इस कार्यक्रम के सम्माननीय इनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न होगी। हमारे वर्मा गुरुदेव जो जिला मानस संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करने जाएंगे और एक टेढ़े तरह से हमारे सम्माननीय जो मंच को डेकोरेट जो करेंगे, मंच सजाएंगे, पदम भैया भी कल आ रहे हैं। तो हम लोग उनसे भी भौतिक सत्यापन जगह का कि कैसा बनेगा मंच, कितना क्या क्या जरूरत की चीजें हैं वो सब वो देखेंगे। और कुछ और संतों से हम लोगों को मिलने का प्रोग्राम है। चूंकि उतई में कार्यक्रम हो रहे, बहुत सारे लोग आसान्वित है, कह रहे हैं कि भाई साहब हमें भी आप जोड़िए आपके कार्यक्रम में। तो लगभग हम लोग को कल दिन भर का समय 8:30 बजे निकलेंगे, तो मुझे लगता है दोपहर तक का पूरा समय उसी में चला जाएगा। आदरणीय हेमलाल भैया है, जोहन लाल जी हैं, धनुष यादव जी है और हमारे कुमार पाल भाई है और मैं, लगभग 5 लोगों की टीम कल इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। भगवान से प्रार्थना है कि हम जिस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं वो संपन्न हो और किसी प्रकार की आप लोगों को असुविधा न हो। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों ने हमें कार्य दिया है। भगवान से प्रार्थना हनुमान जी से कि वो कार्य बिना कोई समस्या के संपन्न हो जाए। थोड़ी सी गर्मी होगी, हम लोग चिंता कर रहे हैं और वो इसके लिए भी कोई निदान ढूंढने का प्रयास है हम लोगों के द्वारा। बस इतनी सूचना है सर। और जो भी पटल में अपनी सहयोग राशि भेज रहे हैं वो नित्य अपडेट को देखते रहेंगे। भाई कोई छूट जाए तो जरूर अवगत कराएंगे।
किसी से त्रुटि, जैसे हमसे त्रुटि हो गया सूची बनाने में, तो आप लोग अवगत कराने की कृपा करेंगे। और 1 सप्ताह का समय है, जरूर आप लोग बहुत शीघ्रता कीजिए ताकि व्यवस्था बनाया जा सके। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग उनके साथ और भी जुड़ सकते हैं, तो आप लोग जोड़िए। और आप लोगों का भी कोई सुझाव हो इस आयोजन संबंधी, क्योंकि गर्मी का दिन है, तो बिल्कुल आप पटल में रख सकते हैं, व्यक्तिगत बोल सकते हैं। आप सब हमारे अपने हैं, कोई किसी प्रकार की कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं। आपका जो भी सुझाव होगा हम सब मिलकर उसको अमल करेंगे। हम लोग केवल कार्य कर रहे हैं, सारा आप लोगों का है। आप लोग जैसा बोलेंगे उस हिसाब से कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सुश्री एस्टोरिया वर्मा जी हमारे बीच जुड़ी हुई हैं, उनकी ओर से एक प्रस्ताव आया है। एस्टोरिया वर्मा जी, आगामी सावन महीने में डोंगरगढ़ में एक संत समागम होना है, सब प्रस्ताव उनकी ओर से दूरभाष के माध्यम से मिला है, तो इस पर भी आप विचार करें और तय में इस पर भी निर्णय हम सब मिलकर ले लेंगे। कल से पूज्य डॉक्टर सुरेंद्र नाथ द्विवेदी जी कथा सुनाएंगे। आप सभी से निवेदन है, जुड़िएगा, वीडियो चालू करके सावधानी पूर्वक जुड़ेंगे। जिस प्रसंग पर आदरणीय वर्मा जी भी बोल रहे थे, उसी प्रसंग पर कल से बेंगलुरु से एक लंबे अंतराल के बाद पूज्य डॉक्टर द्विवेदी महाराज जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। जुड़ते रहिए, कथा सुनते रहिए, सुनाते रहिए, अपना जीवन धन्य कीजिए, कृतार्थ कीजिए। सुनने वाला अपने लिए सुन रहा है, सुनाने वाला अपने लिए सुना रहा है। अपने जीवन को धन्य कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कल 4 बजे पुनः मिलेंगे।